आकाशवाणी श्रीनगर। अपनी घड़ियां मिलाइए, शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे है। शेरबीन आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं खैबर सीमेंट, मजबूती और पायदारी की जमानत। खैबर सीमेंट, अपनी तामीरात दिल से बनाइए। शेरबीन के सामीन को अशफाक लोन का सलाम पहुंचे। आज के खास मौज़ूआत हैं। कश्मीर में सियाहत को बहाल करने के लिए हुकूमत टूर ऑपरेटरों को भरपूर ताउन देगी, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला। मादर मेहरबान की बरसी पर कई तकारीब का एहतमाम। अस्पतालों में अमले की कमी, मरीज और तीमारदार परेशान। और रियासी में गैर कानूनी कानकनी धड़ल्ले से जारी। मौज़ूआत की तफसील जरा देर बाद। शेरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवाह के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज मुल्क भर के टूर ऑपरेटर्स के साथ खुसूसी बातचीत की, जिसके दौरान जम्मू कश्मीर की सियाहत के मुनफरिद तजर्बात को उजागर किया गया। उन्होंने टूर ऑपरेटर्स को वादी में सियाहत के फरोग के लिए अपना भरपूर ताउन देने का यकीन दिलाया। इसी दौरान आज PDF के चेयरमैन और साबिक वजीर हकीम मोहम्मद यासीन ने राजभवन श्रीनगर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात की। हकीम मोहम्मद यासीन ने जिला बड़गाम में ददपथरी, तोस मैदान और यूसमर्ग जैसे अहम सियाती मकामात पर लगी तवील बंदिश पर तशवीश का इजहार किया, जिससे बकौल उनके मकामी मईशत बुरी तरह से मुतासिर हो रही है। LG मनोज सिन्हा ने उन्हें यकीन दिलाया कि इन सियाती मकामात पर लगी पाबंदियां जल्द हटा दी जाएंगी और मुतल्लिका हिदायत पर नजरसानी की जा रही है, ताकि बड़गाम में सियाहत और मुतल्लिका शोबों को दोबारा फाल बनाया जा सके। समीन आज नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मादर मेहरबान बेगम अकबर जहां की 25वीं बरसी के मौके पर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। पार्टी के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला समेत कई सीनियर लीडरान ने हजरत बल में वाक़ उनके मज़ार पर हाजिरी दी और वहां गुलबारी की, जिसके बाद मज़ार पर फातिहा खानी की गई। इधर वज़ीर तालीम और सेहत सकीना यत्तू ने मादर मेहरबान बेगम अकबर जहां को उनकी 25वीं बरसी के मौके पर शानदार अल्फाज में खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि ख़वातीन की खुद मुख्तारी के तईं उनका रोल काबिल तहसीन है। उन्होंने कहा कि हम आज भी मादर मेहरबान के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। मौसूफा ने आज मादर मेहरबान की 25वीं बरसी पर उनके मज़ार वाक़ नसीम बाग पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आला और रुकन असेंबली तनवीर सादिक का कहना है कि उनकी पार्टी 13 जुलाई की सरकारी तातील की हैसियत से बहाली को अनकरीब यकीनी बनाएगी। तनवीर सादिक ने आज इन बातों का इजहार मादर मेहरबान की 25वीं बरसी के मौके पर नामा निगारों के साथ बातचीत करने के दौरान किया। उन्होंने मजीद कहा कि PDP की जब BJP के साथ हुकूमत थी तो उनका एक भी काबीनी वजीर 13 जुलाई को शहीदों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए नहीं जाता था। उधर किश्तवाड़ से मिली इत्तला के मुताबिक वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के जिलाई दफ्तर पर एक तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें मादर मेहरबान को शानदार अल्फाज में खिराज अकीदत पेश किया गया। तकरीब की सदारत साबिक वजीर सज्जाद अहमद किचलू ने की। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने बेगम अकबर जहां की सियासी और समाजी खिदमात को याद किया और कहा कि वो जम्मू कश्मीर की खवातीन के लिए मिसाल राह थीं। इधर साबिक वजीर सैयद अब्दुल रशीद ने भी मादर मेहरबान बेगम अकबर जहां को उनकी 25वीं बरसी पर खिराज अकीदत पेश करते हुए उनकी समाजी और सियासी खिदमात को शानदार अल्फाज में याद किया। दरियास्ता आज मादर मेहरबान इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग साइंसेज एंड रिसर्च का सालाना दिन मनाया गया। इस मौके पर सेहत और तिब्बी तालीम के सेक्रेटरी डॉक्टर सैयद आबिद रशीद शाह मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे। तकरीब के दौरान नर्सिंग के शोबे में गुज़िश्ता बरसों के दौरान आई इनकलाब अंगेज तब्दीलियों पर सैर हासिल बात हुई। इलावर्जी स्किम सौरा से वाबस्ता नर्सिंग स्टाफ की खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया गया। एक रिपोर्ट के साथ अकरमुल हसन।
شہر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں آج مادر مہربان انسٹیٹیوٹ آف نرسنگ سائنسز اینڈ ریسرچ کے اہتمام سے 11واں سالانہ کالج ڈے منایا گیا. اس ضمن میں سکمز آڈیٹوریم میں ایک پروکار تقریب کا اہتمام کیا گیا جس میں اس اہم ادارے کی اہمیت و افادیت بیان کرتے ہوئے اسے زیادہ سے زیادہ مؤثر بنانے کی ضرورت پر زور دیا گیا تاکہ اس غیر معمولی ادارے سے زیادہ استفادہ کیا جا سکے. تقریب میں صحت اور طبی تعلیم کے سیکریٹری ڈاکٹر سید عابد رشید شاہ بطور مہمان خصوصی موجود تھے جبکہ سکمز کے ڈائریکٹر پروفیسر محمد اشرف گنائی مہمان زیر کار کے طور تشریف فرما تھے. ڈین میڈیکل فیکلٹی پروفیسر جی ایم گلزار، میڈیکل سپرنٹینڈنٹ پروفیسر فاروق احمد جان اور ایڈیشنل ڈائریکٹر سکمز ظہور احمد میر بطور مہمانان خاص، جبکہ کالج کے پرنسپل پروفیسر محمد مقبول وانی اور تقریب کے آرگنائزنگ سیکریٹری ارجمند رسول بھی ایوان صدارت میں موجود تھے. آرگنائزنگ سیکریٹری ارجمند رسول نے خطبہ استقبالیہ میں مہمانان کا خیر مقدم کیا. نرسنگ کالج کی لیکچرر ظریفہ بانو نے اس سالانہ دن کی تھیم برجنگ دا ریسرچ پریکٹس گیپ ماسٹرنگ سائنٹیفک رائٹنگ اسکلز فار نرسنگ ایکسلنس پر تقریر کی. کالج کے پرنسپل اور آرگنائزنگ چیئرمین پروفیسر محمد مقبول وانی نے نرسنگ کالج کے کام کاج پر روشنی ڈالی اور کالج کی ضروریات کا بھی ذکر کیا. میڈیکل سپرنٹینڈنٹ پروفیسر فاروق احمد جان، ڈین میڈیکل فیکلٹی پروفیسر جی ایم گلزار اور ایڈیشنل ڈائریکٹر سکمز ظہور احمد میر نے بھی خطاب کیا. مہمان خصوصی ڈاکٹر سید عابد رشید شاہ نے اپنے خطاب میں نرسنگ عملے کے کام کاج کو سراہتے ہوئے کہا کہ اس شعبے سے تعلق رکھنے والے سٹاف اور طلاب کو بھی جدید سائنس کے ساتھ اپ ڈیٹ رہنا ہے. انہوں نے سرکار کی طرف سے ہر ممکن مدد کا یقین دلایا ہے. اس موقع پر مقررین کا کہنا تھا کہ مادر مہربان انسٹیٹیوٹ آف نرسنگ سائنس اینڈ ریسرچ وادی کا ایک ممتاز تعلیمی ادارہ ہے جس نے نرسنگ کی تعلیم کو فروغ دینے میں ایک غیر معمولی کردار ادا کیا ہے. ڈائریکٹر سکمز پروفیسر محمد اشرف گنائی نے مادر مہربان کالج آف نرسنگ سائنس اینڈ ریسرچ کے کام کاج پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہاں نہ صرف جدید نرسنگ ٹیکنیک و سائنسی تحقیق کے اصولوں کے مطابق نرسنگ کی تعلیم دی جاتی ہے بلکہ تحقیق کو جدید تقاضوں کے مطابق ہر سو فروغ دیا جا رہا ہے اور اس کے نتیجے میں یہ ادارہ سال سال سے ہنرمند نرسوں کو طبی شعبے میں اپنی خدمات دینے کے لیے تیار کرتا ہے. اس موقع پر مقررین نے سکمز کے نرسنگ اسٹاف کے رول اور اس کی خدمات کو سراہا گیا. اس موقع پر مقررین نے طبی شعبے میں نرسنگ کی اہمیت و افادیت پر بات کی اور اس بات پر اطمینان کا اظہار کیا کہ سکمز میں نرسنگ اسٹاف روز اول سے ہی اطمینان بخش طریقے سے اپنی خدمات پیش کر رہا ہے. تاہم اس موقع پر نرسنگ شعبے کو مزید بہتر بنانے اور عملے کو مزید سہولیات سے لیس کرنے پر زور دیا. مادر مہربان کالج آف نرسنگ کا سالانہ دن، اکرم الحسن کی رپورٹ آپ نے سنی. ادھر محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق وادی کشمیر میں اگلے 2 دنوں کے دوران موسم گرم اور مرطوب رہنے کا امکان ہے. تاہم اس مدت میں کہیں کہیں ہلکی بارشیں بھی متوقع ہیں جبکہ 14 سے 16 جولائی تک وادی میں بیشتر مقامات پر ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارشوں کا امکان ہے اور کہیں کہیں تیز بارشیں ہو سکتی ہیں. محکمہ نے اپنی ایڈوائزری میں کہا ہے کہ اس دوران کچھ مقامات پر سیلابی ریلیں آنے، لینڈ سلائڈنگ یا چٹانیں کھسک آنے کے بھی خطرات ہیں. ادھر شری امرناتھ یاترا کے لیے 6000 سے زائد یاتریوں کا 10واں قافلہ سخت سیکیورٹی حصار کے بیچ آج صبح جموں سے وادی کشمیر کے لیے روانہ ہوا. سرکاری ذرائع کے بقول بھگوتی نگر بیس کیمپ سے آج صبح 6482 یاتریوں کا قافلہ 268 چھوٹی بڑی گاڑیوں میں کشمیر کے لیے روانہ ہوا. حکام کے مطابق اب تک لگ بھگ 1.5 لاکھ یاتری پوتر گفا میں شیو لنگم کے درشن سے فیضیاب ہوئے ہیں. یاد رہے کہ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے 2 جولائی کو بھگوتی نگر بیس کیمپ سے یاتریوں کے پہلے قافلے کو جھنڈی دکھا کے روانہ کیا تھا.
समन जम्मू कश्मीर में कायम मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों में लगभग हर गुजरने वाले दिन के साथ मरीजों का दबाव बढ़ता जाता है। अलबत्ता ये कहने में कोई तामुल नहीं कि अस्पतालों में तिब्बी और नीम तिब्बी अमले की अफरादी क़ुव्वत और दीगर सहूलियात बिलखुसूस तशखीसी सहूलियात में हस्ब ज़रूरत वुसअत नहीं आ रही है। वाज़ेह है कि जम्मू कश्मीर के मुतादिद अस्पतालों में डॉक्टरों और नीम तिब्बी अमले के साथ साथ नर्सिंग स्टाफ की सैकड़ों असामियां खाली पड़ी हैं, जिन्हें पूर करने के लिए सरकार कोई ठोस कदम उठाने से कासिर रही है। गौरतलब है कि यूटी के तकरीबन सभी अस्पतालों में हर माह मुलाजमीन रिटायर हो रहे हैं, पर इनकी कमी पूरा करने के लिए कोई नई भर्ती अमल में नहीं लाई जा रही है। इस सूरत हाल के नतीजे में मरीजों को वो खिदमात मैसर नहीं हो पा रही हैं कि जिनके वो मुस्तहक हैं। एक रिपोर्ट के साथ बड़गाम से यूनुस पर्रे। जम्मू कश्मीर के लोगों को बेहतर तबी सहूलियात वहम रखने के लिए अगरचे सरकार बड़े बड़े इकदाम कर रही है, ताम तबी मराकज में अमले की कमी की वजह से मरीजों को इलाज मुआवजे की खदमात हासिल करने में गोनो गो मसाइब मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बड़गाम जिले के सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी की वजह से अस्पतालों में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ताम हुकूमत अवाम की इस परेशानी पर कोई तवज्जो नहीं दे रही है। वही जिले में अगरचे 533 गाँव जात से वाबस्ता 8 लाख से ज्यादा अफराद के लिए गेरा कनाल पर मुहित जिला का आगाज से यूसुफ मेमोरियल अस्पताल कई डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की मुतअद्दिद असामियां खाली पड़ी है, जिसकी वजह से जिले के लोगों को इलाज मुआवजा की खातिर मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तफसीलात के मुताबिक जिला अस्पताल में कुल मिलाकर 53 असामियां खाली पड़ी है। वही अस्पताल में रोजाना 1100 से ज्यादा बीमारों का इलाज मुआवजा किया जा रहा है। तमाम अस्पताल में कंसल्टेंट्स के अलावा नॉन गेजेटेड मुलाजमीन की मुतअद्दिद असामियां अरसे दराज से खाली पड़ी हुई है, जिनमें सीनियर सुपरवाइजरी और हेड फार्मासिस्ट, जूनियर नर्सेज, लैब टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिशियन, थिएटर और एक्सरे टेक्नीशियन और एमटीएस की असामियां काबिल जिक्र है। महकमा पर सवाल निशान है कि अस्पताल में कोई भी फार्मासिस्ट मौजूद नहीं है और पिछले 2 सालों से लगातार रिटायर होने के बाद एक भी फार्मासिस्ट को अस्पताल में तैनात नहीं किया गया, जबकि सीटी स्कैन की बिल्डिंग भी काम की सुस्त रफ्तारी की वजह से बीमारों को जबरदस्त मुश्किलात दरपेश आ रहे हैं। वही दूसरी जानिब 106 में से 53 खाली जगह आसामी को पूरी करने की खातिर से इंतजामिया और सरकार ने कई बार यकीन दहानी भी कराई थी, ताम ये दावे शराब साबित होते जा रहे हैं और जिला अस्पताल में अमले की कमी दूर दूर से नजर आती है। इधर अस्पताल के मुलाजमीन के साथ साथ तीमारदारों के मुताबिक गाड़ियों के लिए पार्किंग सहूलियात न होने की वजह से भी शदीद दुश्वारियां पेश आ रही है और मरीजों का रश रहने से मकामी लोगों ने महकमा सेहत के अला हुकाम से अस्पताल में अमले की कमी और को दूर करने की अपील की ताकि लोगों की मुश्किलात कम हो सके। वही दूसरी जानब जिले के कई सब डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में अभी भी बुनियादी सहूलियात के फकदान से मरीज महरूम और तबी व नीम तबी अमले की वजह से बीमार और तीमारदार नाला है और इन अस्पतालों में सहूलियात की अदम दस्तियाबी की वजह से लोगों को काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। इधर तस्वीर के दूसरे पहलू की तरफ देखा जाए कि एक तरफ एलजी मनोज सिन्हा ने 18 सितंबर 2023 में नए अस्पताल की संग बुनियाद रखी थी, ताम इस पर काम सुस्त रफ्तारी की वजह से अभी तक 35% काम मुकम्मल हुआ है, जिस पर लोगों ने महकमा पर सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि उस वक्त के चीफ इंजीनियर ने एलजी की मौजूदगी में ऐलान करते हुए कहा था कि 2 साल के अंदर अंदर अस्पताल की इमारत मुकम्मल कराई जाएगी। ताम 125 बिस्तरों के साथ साथ एनएचएम साइड की तरफ से भी 24 करोड़ वागुजार होने से 2 बिस्तरों की मंजूरी मिलने का 1 साल मुकम्मल हुआ है, ताम उस पर भी सुस्त रफ्तारी से काम चल रहा है, जिसकी वजह से लोगों ने सरकार से मुतालबा किया कि नए अस्पताल की काम पर मजीद सूरत लाई जाए और अस्पताल में 53 खाली असामी को जल्द अज जल्द पूरा कराया जाए ताकि मरीजों को ज्यादा मुश्किलात का सामना न करना पड़े। शहरबेन ने इस हवाले से जब मेडिकल सुपरिटेंडेंट बड़गाम डॉक्टर एजाज अहमद खान से पूछा तो उन्होंने जवाबन कहा कि कमी की वजह से दुश्वारियां तो पेश आ रही है और नए अस्पताल की इमारत बनने के बाद ये कमी दूर हो जाएगी और अस्पताल में मरीजों के लिए सहूलियात में मजीद इजाफा करने की कोशिशें की जा रही है। बड़गाम से यूनुस परी की रिपोर्ट आपने सुनी। शहरबीन जारी है, हमारे साथ रहिएगा। मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हां, मून वाटर के मुताबिक इरिगेशन महकमा हस्बे जरूरत पानी फराहम करने में नाकाम हो चुका है और यूं फसलें तबाही करने पहुंची हैं। मुतल्लिका काश्तकारों का कहना है कि अगर फौरी तौर पर पानी की फराहमी यकीनी ना बनाई गई तो उन्हें शदीद माली मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। समय आज से ठीक 11 साल पहले इंतजामी ढांचे को बेहतर बनाने के मकसद से कई नई तहसीलों और नयाबतों का कयाम अमल में लाया गया, लेकिन अभी तक इन नौ कायम शुदा इंतजामी यूनिटों में मुनासिब बुनियादी ढांचा फराहम नहीं हो पाया है। हद तो यह है कि इन नई तहसीलों में तहसील सतह के सरकारी दफातर भी कायम नहीं हो पाए हैं, जबकि बाज़ेक में 2-1 कमरे किराए पर लेकर दफ्तर बराए नाम चलाए जा रहे हैं। इस तनाजुर में हम आज के प्रोग्राम में जिला रामबन की
तहसील खड़ी माहू मंगित का जिक्र करेंगे। खड़ी माहू मंगित को तहसील बने 11 साल हुए हैं, अलबत्ता एक दहाई से ज्यादा वक्त फकत इतना कारनामा करने में सर्फ हो पाया है कि बीडीओ ऑफिस वहां कायम हो पाया है, लेकिन वो भी एक ऐसी जगह जहां आम लोगों की रसाई बहुत मुश्किल है। एक तहसील ऑफिस भी कायम किया गया है, अलबत्ता वो सरकारी गेस्ट हाउस में कायम है। एक रिपोर्ट के साथ बानिहाल से मोहम्मद तस्कीन। जिला रामबन में तहसील खड़ी मोह मंगित का कयाम सन 2014 में लाया गया है, लेकिन अब 11 साल बाद भी तहसील के नाम पर यहां सिर्फ चंद एक सरकारी महकमे ही काम कर रहे हैं और बेशतर सरकारी महकमों के कयाम के लिए अब तक किसी भी किस्म के सरकारी इकदाम नहीं किए गए हैं, जिसकी वजह से तहसील का दर्जा पाने के बावजूद तहसील खड़ी मोह मंगित के दर्जनों देहात से ताल्लुक रखने वाले हजारों लोगों को अपने रोजमर्रा के मामलात निपटाने के लिए नाकाबिल बयान मुश्किलात और दुश्वार गुजार जिंदगी का सामना है। लोगों का कहना है कि अभी तक तहसील खड़ी में कोई सरकारी इमारत तामीर ही नहीं की गई है, जिसकी वजह से तहसील खड़ी का दफ्तर डाक बंगला से चल रहा है, जबकि इलाके में वाहिद सरकारी बिल्डिंग के नाम पर बीडीओ दफ्तर है, जिसे पिछले ही साल तहसील हेडक्वार्टर से दूर एक ऐसी सुनसान जगह पर तामीर किया गया है जहां पहुंचने के लिए सड़क तो दूर की बात, डंग का रास्ता भी मौजूद नहीं है। इंतजामी यूनिटों में ही नयाबत मंगित के लिए किराए की एक इमारत पर पिछले करीब 7-8 सालों से लाखों रुपए का किराया अदा तो किया गया है, लेकिन अभी तक नायाबत मंगित में किसी नायब तहसीलदार के कदम पड़े ही नहीं है और नायब तहसीलदार मंगित तहसील हेडक्वार्टर खड़ी पर ही बराजमान रहते आए हैं। तहसील खड़ी में खोड़ा, कुंडा, लबलोठा, धनगाम, लटसीर, सराची, नादका, बाटीबाज, बुजला और आखरन के इलाके अभी तक सड़क रास्तों से जोड़े ही नहीं गए हैं और लोगों के लिए पहाड़ों और दुश्वार रास्तों का पैदल सफर जैसे मुकद्दर बन गया है। सब डिवीजन बानहाल से 20 से 35 किलोमीटर दूर वसी इलाके पर फैले तहसील खड़ी के सबसे बड़े तिबी इदारे पीएचसी खड़ी में माहिर अमराज खवातीन, बच्चों के डॉक्टर समेत एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और जांच के लिए दीगर जरूरी सहूलियात मौजूद ही नहीं है, जिसकी वजह से दूर पहाड़ों से यहाँ लाए जाने वाले बेशतर मरीजों और दर्द ज़हन में मुब्तला खवातीन को बानहाल और अनंतनाग के अस्पतालों में मुंतकिल करने के बगैर कोई चारा नहीं रह जाता है। जिला रामबन के बाकी इलाकों की तरह सवालात और बाहरी रुकुमात की अदम अदायगियों के भंवर में फंसे जल जीवन मिशन के साफ पानी का हुसूल खड़ी तहसील की दर्जनों बस्तियों के लिए अभी भी एक ख्वाब बना हुआ है और एक एक पंचायत में करोड़ों रुपए की लागत वाले जल जीवन मिशन के कामों से लोग नाला हैं। अगर इस बुनियाद वो 2014 में तहसील खड़ी तहसील आमुत मगर वस तान सह तहसील बिल्कुल खाली तहसीलदार साहब बेहन बीडीओ साहब बेहन बस 3 डिपार्टमेंट टोटल आन 2014 पे वस तान कूता टाइम गो एक तहसील वैकन डाक बंगलू तथ मे तहसील वैकन हालांकि जमीन तर फराहम तथ मज बनो सिर्फ ब्लाक बनो बिल्डिंग बनो ब्लाक बस तीज हन बना बाकी 36 डिपार्टमेंट में सिर्फ टोटल 3 डिपार्टमेंट इस वक्त खड़ी में काम कर रहे हैं। एजुकेशन के मामले से इस वक्त हमारे 25,000 बच्चे हैं इस जोन में, तकरीबन 30,000, मगर उस्ताद ना होने के बराबर हैं। उस्ताद ही नहीं कहीं स्कूल में, और जितने भी स्कूल हाई सेकेंडरी हमारी हो, महू हो, त्रगाम हो, कुमला हो, आहमा हो, मंजोस हो, त्रगाम हो, जितना भी एरिया है जोन में टोटल 25-30,000 बच्चे इस वक्त पढ़ रहे हैं और ना होने के बराबर स्टाफ है ही नहीं कहीं। तहसील खड़ी को यह इम्तियाज हासिल है कि यहाँ से सुमर तक हिंदुस्तानी रेलवे का सबसे लंबे रेलवे टनल समेत कई रेलवे टनलों और रेलवे स्टेशनों को तामीर किया गया है, लेकिन रेलवे तामीराती इंटरनेशनल और इसकी तामीराती कंपनियों ने कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या CSR के तहत यहाँ की तामीर और तरक्की में हिस्सा अदा करने के बजाय यहाँ के माहौल को ही नुकसान पहुँचाया है और तहसील हेडक्वार्टर खड़ी को नाचलान से जोड़ने वाली रास्ता के अलावा कई इलाकों के रास्तों और पीने के पानी के चश्मों और दीगर जखायर को ही तामीराती कंपनियों ने तबाह करके रख छोड़ा है और ये तामीराती अशियां अब यहाँ से निकल भी गई हैं और मुबैना तौर पर सरकारी हाकमों और चंद मुकामी खरपंचों की छतर छाया में 2 दहाइयों तक मन मर्जी का मुजाहिरा करने वाली तामीराती कंपनियों की इन नाइंसाफियों की सजा आज भी तहसील खड़ी के हजारों आम लोगों को भुगतना पड़ रही है।
बानियार से मोहम्मद अस्कीन की रिपोर्ट आपने सुनी। इधर पीडीपी के लीडर मंजूर अहमद वानी ने अपने एक बयान में कहा है कि आज खाग के अस्पताल में हफीजा नामी एक खातून को जायदुल मियाद इंजेक्शन लगाई गई, जिसके नतीजे में उसकी हालत खराब हुई और इस वक्त ये खातून जेवीसी अस्पताल में मौत हयात की कशमकश में है। मंजूर अहमद वानी ने वजीर सेहत से मुतालबा किया है कि इस मामले की तहकीकात कराई जाए और कसूरवारों को कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाए। समय जम्मू कश्मीर के तुलो अर्ज से शिकायत आ रही है कि नदी नालों में की जा रही बेहंगम और गैर साइंसी कानकनी से इन आबी वसीलों के हैत तेजी से बिगड़ रही है, जिसके नतीजे में मुतालिका इलाका जात में पीने के पानी और सिंचाई की स्कीमें शिद्दत से मुतासिर हो रही हैं। गौरतलब है कि गैर कानूनी कानकनी की निस्बत से यूं तो रोजाना शिकायत मौसूल होती हैं, इसके बावजूद जियोलॉजी एंड माइनिंग महकमे की तरफ से मुश्किल से कोई दूररस तादीबी कार्रवाई अमल में लाई जाती है। नतीजा ये कि गैर कानूनी कानकनी में मुलविस अनासिर को हौसला मिलता रहता है और यूं माहौलियाती शिराजे के साथ किया जाने वाला एक खिलवाड़ जारी है। राजौरी से आरिफ कुरैशी की रिपोर्ट। जिला राजौरी में बड़े पैमाने पर जारी गैर कानूनी और गैर साइंसी कानकनी के तरीकों से नदी नालों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है, जबकि महकमा जल शक्ति का बुनियादी ढांचा भी मुतासर हुआ है। इतलात के मुताबिक महकमा कानकनी की तरफ से नाफज करदा मंजूर शुदा साइंसी मनसूबा जिला में गैर मुनज़्ज़म है और ज्यादातर इलाकों में बड़े पैमाने पर गैर साइंसी और गैर कानूनी कानकनी बिला रोक टोक जारी है। हुकाम को जिला के मुख्तलिफ नदी नालों में गैर पेशेवराना और गैर मुनज़्ज़म कानकनी के बारे में बहुत सी शिकायत मसूल हुई हैं, जो मंजूर शुदा मंसूबे की मुकम्मल खिलाफ वर्जी है। ज़राए ने शहरबीन को बताया कि गैर कानूनी कानकनी के तरीकों की वजह से अहम अवामी असासा जैसे हवाती द्वारें, कुएं, सड़कें, पुल और आपाशी नहरें बराह रास्त मुतासर हुई हैं। जमीर ब्राह्मणा से लेकर सुंदरबनी तक और खानली पुल से कालाकोट तक दरहाल नाला हो या थना मंडी नाला हो या बुद्धल नाला, जिला के तकरीबन सभी नदी नालों पर कानकनी का अमल बिला रोक टोक जारी है। एक और जराए ने शहरबीन को बताया कि अफरादी कुव्वत और मशीनरी बाशमूल भारी मशीनरी जैसे चैन वाली मशीनें और जेसीबी दोनों को नदी नालों के किनारे से कानकनी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ जगहों पर नदी में 4 फुट से ज्यादा गहरे गड्ढे हैं, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में संगीन मसाइल और डूबने के वाकयात पेश आ सकते हैं। सरकारी ज़राए ने बताया कि दरिया के किनारे अतराफ की सड़क से 50 मीटर पुलों और आबी ज़हायर खोदे गए कुएं के ऊपर और नीचे की तरफ 20 मीटर कानकनी करना ममनू है। वाटर वर्क्स और हेड वर्क्स सैलाब के बांध से 10 मीटर दूर, लेकिन इन तमाम असूलों को जिला में दाव पर लगा दिया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि जेसीबी वाले दरिया की तह में गहरे गड्ढे कर देते हैं, जिसकी वजह से बोट लोग दरिया पार करते हुए अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। खदाई के नतीजे में अदम तवाज़ुन पैदा होता है, लेकिन राजौरी इंतजामिया इस संगीन खिलाफवर्जी की तरफ तवज्जो नहीं दे रही है। ज्यादातर रात के वक्त में गैर कानूनी कानकनी होती है। नजदीक के लोगों का कहना है रात भर कानकनी की वजह से हमारे लिए रात को आराम करना दुश्वार हो जाता है। जिला राजौरी में नदी नालों की तबाही की जा रही है। मुतलका महकमा के अफसरान खामोश तमाशाई बने हुए हैं। मरकजी तहकीकात एजेंसी को इस मामले की तहकीकात के लिए कहना चाहिए। दरहाली गांव के मकामी लोगों ने इल्जाम लगाया। राजौरी से आरिफ कुरैशी की रिपोर्ट आपने सुनी। इधर जनता दल यूनाइटेड के सदर डीएम शाहीन ने आज जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू से उनके दफ्तर में मुलाकात की और इस मौके पर उनकी दानिश में कई मामलात लाए, जिनमें बतौर खास डेलीवेजरों की मुस्तकली का मामला शामिल था। और प्रोग्राम के आखिर में खबर की शोहदाए करबला की याद में इमाम बारगाह बारजी हारवन में एक अजीम शान तकरीब का एहतमाम किया गया। शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस के नाम से मंसूब इस तकरीब का एहतमाम अदबी मरकज कमराज जम्मू कश्मीर की सरपरस्ती में JNK एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस के इश्तराक से इंदर कल्चरल फोरम सुंबल सोनावारी और एक और तंजीम ने किया था। तकरीब की सदारत प्रोफेसर मोहम्मद जमान आजुर्दा ने की, जबकि निसार नसीम, इमदाद साकी, मोहम्मद अमीन भट्ट और खुर्शीद काजमी तकरीब में मेहमानान ज़ीविकार की हैसियत से शरीक हुए।
तकरीब का आगाज तिलावत कलाम पाक से हुआ और इसके फौरन बाद नात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की गई। तकरीब में वादी के कई मुमताज अदीब, कलमकार, दानिश्वर और शायर शरीक हुए जिन्होंने शोहदाए करबला को अपने शानदार अल्फाज में खिराज पेश किया। तकरीब में गुलफाम बारजी ने मकसद हुसैन अलैहिस्सलाम उन्वान से मकाला पेश किया। इसके अलावा तकरीब में एक हुसैनी मुशायरे का एहतमाम किया गया जिसमें कई मुमताज शायरों ने इमाम अली मकाम और उनके रुफाका को शानदार खिराज पेश किया। तकरीब की निजामत ऑल इंडिया रेडियो के सीनियर अनाउंसर रशीद निजामी ने की। इसके साथ ही शहरबीन का वक्त अब खत्म हो जाता है। प्रोग्राम के मेजबान और एडिटर अशफाक लोन और प्रोग्राम की निगरां समीना शाह को इजाजत दें। खुदा हाफिज।